श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं बैसाख माह का दूसरा महात्म। बैसाख माह में स्नान से 5 प्रेतों का उद्धार तथा पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का वर्णन। अम्बरीश ने कहा, मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्तोत्र में भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे शुभ विधि का श्रवण कराया, जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। बैसाख माह में जो भगवान केशव के कल्याणमय नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से सुबह होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो मेरे लोग, माधव से भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। अंत यदि आप उचित समझें तो मुझे पुण्य माधव मास की पवित्र कथा सुनाए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे बैसाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले। नारद जी ने कहा, महीपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है, यदि 2 व्यक्तियों में परमपर्श भगवत कथा संबंधी रसक वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध है, अंत कारणों को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के माध्यम की चर्चा चल रही है, यह बैसाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु है। अंत उनका कीर्तन भगवान ही कीर्तन है। जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रात दिन पुण्य कर्म में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी में वैश्रम मानव मानता हूँ। राजन, अब मैं बैसाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप से वर्ण करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्ण तो मेरे पिता ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं। बैसाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। और पूर्व काल की बात है, कोई मुनिवर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा सम, दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों का, स्मृतियों के विधानों का सम्य ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते थे। वैष्णवों के सत्संग में ही उनका समय व्यतीत हुआ करता था। वे तीनों लोकों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्व ज्ञानी और ब्रह्मांड भक्त थे। बैसाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा नदी के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा, जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बड़ की छाया में बैठे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपान कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मत में पड़ गए और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए हैं?
इनकी चेष्टा बड़ी दयानिध है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं है। प्रवर मुनि शर्मा बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इस प्रकार करने लगे, उसी समय उपयुक्त पांचों पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले। उन पुरुषों ने कहा, ब्राह्मण, हमें आप कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हो। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार आपको बताना चाहता हूँ। द्विजराज, आप कृपा करके हमारा कष्ट कथा सुने। देव बस जिनके पास प्रकट हो गए उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही हैं, जो साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पंचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्रह्माणी की हत्या कर डाली है। मुझसे ब्रह्म हत्या पाप हो गया है। इसीलिए शिखा सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्या हूँ, ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मादीत को आप कृतार्थ भिक्षा दे। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष भी चुका है। मैं आपसे जल रहा हूँ। मेरा चिंत शोक से व्याकुल है। तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जात के ब्राह्मण है। इन्होंने मोह में मलिन होकर गुरु का वध किया है। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घामते देवांत यहाँ पहुँचे हैं। इनके भी शिखा है, न सूत्र है। ब्रह्मा का कोई भी चिन्ह इसके शरीर में नहीं रहा गया। इसके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा स्वामिन है। यह भी बड़े कष्टों में है। यह भी जात के ब्राह्मण, किंतु इनने मोहवश वैश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए हैं। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच सुनाया है। आपने प्रथम पापचारों को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। यह सदा मानस ताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने बंधु बंधाओं से तथा गांव से सब लोगों ने बहाने से निकाल दिया है। यह अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। यह चौथे महाशय जात के वैश्य हैं। इनका नाम विधुर है। यह गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई हैं। उन्होंने मोहवश 3 महीने तक उन्हीं का उपभोग किया, परंतु जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हम में से ये जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, यह भी वैश्य हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर चोरी की ताप से आक्रांत होकर जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है। तब से स्वयं भी खिन्न होकर देवांत यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब में से सब दुख से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर तपन नहीं मिटता है। आपको जिससे उद्दीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पाप को तो अंत होना ही सूचना मिल रही है। स्वामी मुझे कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु, आप वेदार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञान बस पाप किया है, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सब के सब
सत्य बोल रहे हो, इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करता मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्र हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिराय के मुख से जो कुछ सुना था वह वेद शास्त्रों में भी देखा है, वह सबके लिए विश्वास कराने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह जब इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है और ब्रह्मांडों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है, तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। गंगा जी की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदावरी की तुलना करने वाला कोई दान और गायत्री के समान कोई जप नहीं है, एकादशी के तुल्य कोई व्रत नहीं है, और भार्या के दृश्य मित्र दायना के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख की तथा वैशाख मास के समान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों तो वैशाख स्नान सुयोग अत्यंत दुर्बल है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा प्राप्ति कठिन होती हैं। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो पूरे वैशाख प्रातःकाल गंगा स्नान करता, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसीलिए पुण्य के सारभूत यह वैशाख माह मैं तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा में के जल से मुनि लोग भी सेवन करते हैं, वह समस्त पापों का भय का नाश करने वाला है। मुनि के ये कर्ण मुनियों को कहने पर ये सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा नदी प्रसन्नता करते हुए उनके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्रह्मा श्रेष्ठ मुनि शर्मा चिंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने वेदों विधु के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपयुक्त पांचों पापियों भी ब्रह्मांडों के कहने ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल ही स्वर्ण के समान क्रांतिवान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के समान उन्हें पाप प्रसन्न नाम स्तोत्र सुनाया। भूपाल, अब तुम पाप प्रसन्न मन नाम स्तोत्र सुनो। इसका भक्त पूर्वक श्रवण करने भी मनुष्य पाप रहित से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुत तेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इनके सिवा बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञाननित पापों से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चिंत पराय स्त्री, पराय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायचिंत रूपा से स्तुति शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार। विष्णु को नमस्कार, बारंबार प्रणाम। मैं अपने चिंत में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को नतमस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चिंत में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त आनंद, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंतर में रहित हैं। ऐसे हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु मेरे चिंत में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त है तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं।
उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दीन जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। उन वाम स्वरूपधारी भगवान श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी तथा इस अमूल्य शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले स्तोत्र द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक, हे परमात्मा, हे अदोच्च, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी हंसीकेश, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भगवान, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन शीघ्र नष्ट कीजिए। महाभाव, मेरी प्रार्थना सुनिए। आपने चिंत के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्रह्मांडों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमात्मा में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैं पूर्वा, असायन, माध्यम तथा रात्रि समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर यह अनजान में जो कुछ पाप किया वह सब हंसीकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन तीनों नामों के उच्चार से नष्ट हो जाते हैं। हंसीकेश, आपके नामों चार से ही मेरे शरीर का सभी पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरा वाचिक पाप नष्ट हो जाए। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कृत्य योगिनियों और नरकों की प्राप्ति करने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव के नमोच्चार करने से नष्ट हो जाए। जिसे परम ब्रह्म, धर्म, धाम और परम पवित्र कहते हुए तत्म भगवान विष्णु हैं। इस श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरा जो भी पाप है वह नष्ट हो जाए। जो गंध और स्पर्श से रहित और ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुण्य इस संसार में नहीं लौटते हैं, वही विष्णु का ही परम पद है, वह सब मुझे स्वरूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रसन्न नाम से स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता वह शरीर, मन, वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पदों को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाश तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्व प्रत्यंत करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के श्रवण से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्षों के लिए कुठार और पापमय ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय माध्यम का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि ही सामर्थ्य है। वैशाख माह का दूसरा अध्याय यहीं पर विराम लेता है। सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विधि से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे,
मात पिता तुम मेरे शरण गऊँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परिमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। तुम होए के अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुम्ही हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुखी हरता ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय दीननाथ हरे। कथा पढ़ने वाले पर और कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। भले मैया पार्वती की जय।